हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी अपने सूट की बाजू में या ब्लाउज की बाजू में ये खूबसूरत डिजाइन बनाना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही खूबसूरत डिजाइन और बहुत ही इजीली तरीके से बताया हुआ है। जैसे आप बिगिनर भी हैं तब भी इसको देखकर आप बना सकते हैं। इसके बाद कपड़े को आपको इस तरह से डबल में फोल्ड करना है। इस तरह से डबल में इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले तो एक ऊपर से हमें मार्क करना है। यहां से हम एक मार्क करेंगे। बाजू की जो हमें लंबाई रखनी है वो रखनी है 16.5 इंच। तो 16.5 इंच पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। तो 16 इंच रखना है तो 16.5 इंच पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। यहां से सीधा करेंगे इसको और यहां से बॉटम फोल्ड करने के लिए 1 इंच मार्जिन को रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें डिजाइन बनाना है। तो इसमें हमें क्या चेंजिंग करनी होती है? सबसे पहले तो हम आर्म होल का मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाजू को हम यहाँ से डाउन करेंगे, वो करेंगे हम 3 इंच। अब जो हमने आर्म होल कटिंग किया हुआ था वो कटिंग किया हुआ था 6.5 इंच। तो यहाँ से 6.5 इंच और प्लस हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमारी बाजू 8 इंच आ जाएगी राउंड में। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से हम बना रहे हैं इसको डिजाइन में। तो उससे मार्क करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम बाजू को बना रहे हैं डिजाइन वाला। तो डिजाइन वाला बाजू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बाजू को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से एक मार्क करेंगे। तो बाजू की जो हमने लंबाई रखी हुई है वो रखी है 16.5 इंच। तो ये तैयार हमारी 16 इंच रहेगी। तो इस तरह से पहले तो हम इसका हाफ करेंगे। इस तरह से हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम 1 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने जो मार्क किया हुआ था 7 इंच मार्क किया हुआ था, तो हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो 6 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर हम इसका बॉटम रखेंगे। तो यहाँ पर हमें रखना है वो रखना है हमें 14 इंच। जैसे आपको 13 इंच रखना है तो आप 13 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको रख लेते हैं 6.25 इंच इस तरह से। और यहाँ पर हम शेप देंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से शेप देंगे। शेप देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से हम इसमें राउंड देंगे। राउंड देने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो 1.5 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पर हम 1 इंच रख लेते हैं और यहाँ पर हम शेप देंगे। शेप देने के बाद हम यहाँ से इस तरह से बाजू को डाउन करेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से हमें राउंड बनाते हुए इसमें शेप दे देनी है। शेप देने के बाद अब इसमें जो है हमें डिजाइन डालनी है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा राउंड में डिजाइन डालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से जो है हम इसमें इस बाजू की कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमें जो है डिजाइन बनानी है। तो इस तरह से हम चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इसमें से दो पार्टों को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और फ्रंट पार्ट में हम गड्ढा देंगे और एक चटका लगा लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमने ये बाजू की कटिंग कर ली है। तो आपको इसकी कटिंग करना अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो इस तरह से आपको बाजू की कटिंग कर लेनी है। बाजू की कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से बाजू को रखना है और इसकी आपको लंबाई को इस तरह से नाप लेना है। इस तरह से लंबाई को नाप लेना है। लंबाई को नापने के बाद हमने क्या किया, इस तरह से एक फ्यूजिंग ले ली है इसकी लंबाई के हिसाब से। और इस फ्यूजिंग को हम कपड़े पे चिपकाएंगे और इसमें हम डिजाइन को डालेंगे। तो इस तरह से हमें ये फ्यूजिंग ले लेनी है। लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम इस तरह से डबल कर लेंगे फ्यूजिंग को और एक बार और इसको हम इस तरह से डबल करेंगे। यानी टोटल हमारी जो 4 है परत बनकर रेडी हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ले लेते हैं और इसको हम इस तरह से डबल में कर लेते हैं। डबल में करने के बाद हम यहाँ से इसको रखेंगे और इसके ऊपर हमें इसको रखना है। यहाँ से अच्छी तरीके से आपको देख लेना है, यहाँ से इस तरह से आपको इसके ऊपर रखना है
और सेम जो हमने इस पर जो है मार्किंग की हुई है, ये कटिंग की हुई है, यहां से इस तरह से हमें इसको जो है कटिंग कर देना है। कटिंग कर देनी है। इसकी जो राउंड है वो आपको अच्छी तरीके से देनी है। यहाँ पर राउंड में भी आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरह से राउंड दे देंगे। राउंड देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो इसकी चौड़ाई रखनी है वो हम यहाँ से रख लेते हैं 2 इंच। इस तरह से यहाँ से हम 2 इंच इसको ले लेते हैं और 2 इंच के हिसाब से ही हमें इसको पूरा इस तरह से कटिंग करना है। यहाँ से 2 इंच के हिसाब से इसको कटिंग कर लेना है। बाद हम कपड़े को ले लेते हैं और इसकी हम पेस्टिंग करते हैं। तो इस तरह से हम उल्टा बिछाएंगे और यहाँ से इस वाले पार्ट को हम एक ले लेते हैं। लेने के बाद यहाँ से ये जो ग्लू वाली साइड है वो नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर जो हमारी साइड है वो प्लेन रहती है। तो यहाँ से इस तरह से रखना है। रखने के बाद इसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे। अब ये जो राउंड वाली साइड है ये हमारी नीचे की तरफ रहेगी और ये हमारी ऊपर की तरफ रहेगी। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हम ऊपर मार्जिन रखेंगे वो 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे इस तरह से और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर हम चटके लगा लेते हैं जिससे हमारा जो ये राउंड है वो अच्छी तरीके से कपड़े को हमें फोल्ड करना है तो ये फोल्ड हो जाए। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम पानी लगाकर इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और पानी लगाकर इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से इसको भी आपको फोल्ड कर लेना है। तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी पेस्टिंग कर ली है। तो इस तरह से आपको दोनों की पेस्टिंग कर लेनी है। पेस्टिंग करने के बाद आप इसकी हम आपको स्टिचिंग करना बताएंगे किस तरह से इसको बनाएंगे। इस तरह से हमने बाजू को ले लिया है। बाजू को लेने के बाद बाजू को इस तरह से हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद जो हमने पट्टी इस तरह से पेस्टिंग की हुई थी, पेस्टिंग करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे। पट्टी को उल्टा रखना है और बाजू को सीधा रखना है और यहाँ से अच्छी तरीके से इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी कच्चा कर लेना है। एक कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद इसमें से एक पट्टी को लेंगे। यहाँ से सबसे पहले तो हमें एक कट लगाना है। कट लगाने के बाद यहाँ पर हल्के हल्के इस तरह से कट लगा लेंगे जिससे इसको पलटने में आसानी रहेगी और अच्छी तरीके से इसका राउंड भी आ जाएगा। और यहाँ से इसको अच्छी तरीके से पलट लेते हैं। इस तरह से हमने इसको प्रेस की मदद से इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अच्छी तरीके से इसको हमने पलट लिया है। पलटने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर लपकी सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से अच्छी तरीके से मिलाकर इस पर हम लपकी सिलाई लगा लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेते हैं। वो भी कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी तुरपाई होगी। तो इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई खोलकर हमारी तुरपाई हो जाएगी। और इस तरह से आपको इसको बना लेना है। बनाने के बाद अब इसमें हम यहाँ पर डिजाइन डालेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे अच्छी तरीके से। डिजाइन डालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने 2 पट्टियों में इस तरह से फ्यूजिंग चिपका ली है। ये हमने एक कंट्रास्ट कपड़ा लिया हो और एक सेम कपड़ा लिया हुआ है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हम पट्टी को कट करेंगे। 2 पट्टियों को हम इस तरह से कट कर लेंगे और सेम इसी तरीके से 2 पट्टियों को हमें यहाँ पर कट करना है। स्क्वायर में हमें इसको कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पर हम डिजाइन को डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे।
इस तरह से, और इस तरह से पहला कपड़ा हम इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद दूसरा भी कपड़ा हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। चाहे आप इस तरह से फोल्ड करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और इसी तरीके से आपको ये दूसरा कपड़ा भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ से इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और हम इसको क्रॉस में फोल्ड करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से, इसमें पहला कपड़ा हमने इस तरह से फोल्ड किया, ले लेते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से इसको करेंगे। करने के बाद फिर से हम इस पर एक ऊपर से इस तरह से रखेंगे, फिर हम इसको एक बार और फिर से इस तरह से ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम अच्छी तरीके से सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से इसको लेंगे और बीचों बीच सेंटर पर हमें इसको रखना है, इस तरह से रखना है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये जो पॉइंट है आपका एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, पॉइंट आपका एकदम आउट नहीं होने चाहिए। और यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा जो नीचे का एक्स्ट्रा मार्जिन है, इस मार्जिन को आपको कट कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसमें जो है डिज़ाइन को डालना है। डिज़ाइन डालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी हम साइडें लगाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से डबल करेंगे और हमने जहाँ से इसमें मार्क किया हुआ था वहाँ से ही हम इसको रखेंगे और सिलाई लगाएंगे यहाँ से। और यहाँ पर क्रॉस में चटका लगा लेंगे और यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं। से हमारी जो है बाजू की डिजाइन बन जाती है। हम आपको सीधा करके दिखा देते हैं।